प्रशांत अपने कमरे में एक बेड के ऊपर बैठ के अपना आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहा है। साइड में रखी किताब के तरफ हाथ बढ़ाता तभी एक काला सा चूहा आके उसके हाथ में काट देता है। देखते ही देखते बेड के नीचे से दो हाथ निकल आते हैं। वो हाथ प्रशांत के दो दाहिनी को पकड़ लेते हैं। प्रशांत छुड़ा के भागता उससे पहले और दो हाथ बेड से निकलकर प्रशांत के दो पैर को जकड़ लेते हैं। वो हाथ दिखने में बेहद ही भयंकर था। वो हाथ में जंगल जैसे बाल उगा हुआ नजर आ रहा था। उसे देख प्रशांत घबरा जाता और चिल्लाता। तभी एक चूहा आकर उसके छाती पर चढ़कर उसका अपना नुकीले दांत से उसका शरीर को काटने लगता है। प्रशांत के शरीर से खून निकल आता है। उसे देख प्रशांत और भी चिल्लाने लगता है। तभी बहुत सारे चूहे उसके बेड के नीचे से निकल आते हैं और प्रशांत का शरीर को काटने लगते हैं। प्रशांत का शरीर का मांस को खाने लगते हैं। बेड पूरा खून खून हो जाता है। तभी प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी प्रशांत की मम्मी आके उससे जगा देती है। प्रशांत को तभी होश आता है कि मैं एक सपना देख रहा था बोल के जोर जोर से हाँफने लगता है। प्रशांत की मम्मी पूछती हैं, क्या हुआ प्रशांत, क्यों चिल्ला रहा था और इतना क्यों घबरा हुआ है? फिर प्रशांत कुछ नहीं मम्मी बोलकर बात को टाल देता है। प्रशांत सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। प्रशांत कॉलेज में सेकेंड ईयर के बैच में था। अपना पढ़ाई में ज्यादा लगाव था। पढ़ाई में फोकस के चलते अच्छा नंबर भी लाता था। वो सेकेंड ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। प्रशांत के घर से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 5 किलोमीटर हुआ करता था। तो वो कॉलेज के लिए अपना बाइक में सवार होके अकेले निकल पड़ता था। वो कॉलेज में कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया था, बस लड़कों के साथ हाय हेलो चलता था। क्लास के फर्स्ट पीरियड बचती है तभी प्रशांत अपना बेंच में जाके बैठ जाता है। उससे विंडो वाली बेंच में बैठना पसंद था तो वहां जाकर बैठ जाता है। कुछ समय क्लास में बिताने के बाद प्रशांत को खिड़की से अजीब सा ठंडक वाली हवा महसूस होता है। प्रशांत अपने मन में चारों तरफ इतना गर्मी है, लेकिन अचानक से यह ठंडक वाली हवा कैसे आ गई? खैर छोड़ो बोल के इग्नोर करता है। प्रशांत कुछ लिख रहा था तभी उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति बिजली की रफ्तार से खिड़की तरफ से होके गुजरा। प्रशांत को झटका लगता है, पूरा शॉक हो जाता है। प्रशांत को वही सपना और महसूस वाली चीज परेशान कर रही थी। उसके चलते पढ़ाई में अब थोड़ा उतना मन नहीं लग रहा था। प्रशांत कॉपी में कुछ लिख रहा था तभी पेन के स्याही खून के रूप से बदल जाता है। कॉपी का पन्ना खून से लोटपोट हो चुकी थी। उसे देख प्रशांत कॉपी को फेंक के चिल्ला देता है। सब क्लास के लड़के प्रशांत की तरफ देखने लगते हैं। उस समय प्रशांत कॉपी की तरफ नजर घुमाता है। कॉपी नॉर्मल दिखाई देती है। क्लास टीचर पूछते हैं, प्रशांत क्या हुआ तुझे? कब से गौर कर रहा हूं, अजीब सा बिहेव कर रहा है, तेरा तबीयत खराब है क्या? प्रशांत बोलता है, नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे बोलकर प्रशांत वॉशरूम के लिए निकल जाता है। प्रशांत अपने मन में बड़बड़ा रहा था, क्या हो रहा है यार मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीब सा चीज लोग हो रही है मेरे साथ। एक काम करता हूं, जाकर मुंह धो लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रशांत बाथरूम के अंदर अपना मुंह धो रहा है। उसके सामने एक आईना होती है। प्रशांत का नजर उस आईना पर पड़ती है। आईना के अंदर उसका शकल बड़ा भयानक सा दिखाई देता है। उसका शक्ल मानो कोई राक्षस जैसे हो। उसका बाल लंबा लंबा, उसका दांत जंगली जानवर जैसे बाहर निकला हुआ था। उसका आंख से खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। उससे देख प्रशांत चिल्ला के बाथरूम के बाहर आ जाता है। सीधा क्लासरूम में जाके क्लास टीचर को बोलता है, सर मुझे घर जाना है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, उल्टी जैसे फील हो रहा है। प्रशांत के शरीर से पसीना छूट रहा था, बेहद ही घबरा हुआ नजर आ रहा था। टीचर देख के, ठीक है तू घर जा, आराम कर बोलते हैं। उसके बाद प्रशांत बड़ा हड़बड़ी से अपना कॉपी किताबें बैग में रखकर तुरंत घर के लिए निकलता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि प्रशांत को क्या हो गया।
अचानक सब लोग प्रशांत को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। सबके दिमाग में उस चीज का सवाल रह जाते हैं। प्रशांत कॉलेज से आके अपना बैग को साइड करके अपने कमरे में जाकर सीधा बेड में लेट जाता है। उसके साथ बीते हुए घटना को याद करके परेशान नजर आ रहा था। परेशान के चलते उसकी मम्मी प्रशांत को पूछती है, क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान लग रहा है? तेरा शकल तो उदासी लग रहा है। क्या बात है? तेरा तबीयत तो ठीक है ना? फिर प्रशांत, नहीं मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे तुमको क्यों लग रहा है? मम्मी बोलती है, ठीक है, चल हाथ मुंह धो के बैठ जा, खाना लगा दे रही हूं। फिर प्रशांत कहता है, नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है अभी। तभी मम्मी कहती है, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह बिना खाए तू निकल गया था कॉलेज, अभी नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठ जा बोलती है। तभी प्रशांत, ठीक है बस थोड़ा सा ला देना बोलता है। मम्मी खाना निकाल कर आती है और उसके बेड में रख के चली जाती है। प्रशांत अपना खाना की तरफ नज़र घुमाता है तो क्या देखता है, प्लेट में इंसानों का कटी हुई उंगलियां रहती है, खून से पूरा सने होके। उसे देख प्रशांत चिल्लाने लगता है, प्लेट से दूर होकर कांपने लगता है, उसका पसीना छूटने लगता है। मम्मी सीधा दौड़ के आती है और क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्ला रहा है बोलती है। प्रशांत घबराते हुए बोलता है, मम्मी ये प्लेट को दूर रखो मुझसे, ये खाना नहीं है, देख रहे हो ना इसमें इंसानों का कटी हुई उंगलियां हैं। प्रशांत की मम्मी बोलती है, तू कैसी बात कर रहा है? अभी गरम गरम रोटी और छोले सब्जी लाकर दी हूं, तुझे इंसानों का कटी हुई उंगलियां नजर आ रही हैं। तभी प्रशांत की नजर उस प्लेट में पड़ती है। मम्मी के अनुसार उसमें 3 रोटी और उसके साथ छोले सब्जी होती है। उसे देख प्रशांत का दिमाग खराब होता है, शॉक हो जाता है। धीरे से प्लेट के करीब जाता है और छू के देखता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। प्लेट से एक रोटी को टुकड़ा करके छोले सब्जी के साथ खाकर देखता है। प्रशांत की मम्मी को कुछ समझ नहीं आता है कि प्रशांत को क्या हो गया, क्यों ऐसे बर्ताव कर रहा है। प्रशांत की मम्मी को थोड़ा सा शक हो रहा था। दिन तो जैसे तैसे करके गुजर जाती है। कुछ समय बाद रात होने को आती है और यह रात प्रशांत को विचलित के साथ बहुत ही डरावनी वाली रात का सामना करना पड़ता है। मानो कि मौत का दरवाजा के पास जाकर खड़े होना। रात के 11 बज जाती है। प्रशांत बेड में लेट के गहरी नींद में पड़ा है। प्रशांत को फिर से वही डरावनी सपना आता है जो पिछले बार भी वही सपना देखा था। वही हाथ आती है और प्रशांत को जकड़ लेती है। तभी बहुत सारे चूहे आकर उसका शरीर का मांस को खाने लगते हैं। तभी प्रशांत का हाथ जाके साइड में रखी गिलास में जाके टकरा जाता है। उसके चलते वह गिलास नीचे गिर जाता है। वो आवाज से प्रशांत का वो भयानक सपना टूट जाता है। प्रशांत का सपना टूटते ही वह जोर जोर से हाँफने लगता है, घबराने लगता है। प्रशांत को समझ नहीं आता कि यह सपना क्यों बार बार आ रही है। अचानक से प्रशांत को बाहर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। रात पूरा सन्नाटा होने के कारण हर कदम की आवाज बहुत ही खौफनाक लग रहा था। प्रशांत अपने बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर पता करने के लिए चले जाता है। अपना कमरे के दरवाजा को खोलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं रहता, पूरा सन्नाटा रहता है। प्रशांत फिर से अपने कमरे के अंदर आता है। अपना बेड को देखकर चौंक जाता है। उसका बेड खिसक कर दूसरे जगह शिफ्ट रहता है। उसे देख प्रशांत शॉक हो जाता है। कमरा का दरवाजा खुला हुआ रहता है। वहां पर एक पर्दा लगा हुआ रहता है। हल्का हल्का हवा के झोंके से वह पर्दा हिल रहा था। अचानक से वह पर्दा के पीछे किसी का साया दिखाई देती है। वह साया मानो कोई लड़की हो। अचानक से वह साया गायब हो जाती है। प्रशांत जाकर सीधा कमरा का दरवाजा बंद कर लेता है। प्रशांत घबराते हुए बिस्तर के ऊपर चादर ओढ़ के सोने की कोशिश करता है। कांपते हुए प्रशांत की पसीना छूट रही थी। तभी अचानक से प्रशांत के शरीर के ऊपर खून टपकती है। उसके चलते प्रशांत सर को ऊपर करके देखता है
तो क्या पाता है, पंखे के ऊपर चढ़ के एक भयंकर जवान लड़की, उसकी बाल खुला खुला सा, उसका शक्ल पूरा खतरनाक, मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंख का काला धब्बा सफेद दिख रहा था। वह पंखा अपने आप चलने लगी, पंखे की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे देख प्रशांत का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोर जोर से हाँफने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह पंखा टूटकर प्रशांत के ऊपर गिरने लगता है। उससे पहले प्रशांत साइड हो जाता है। वह पंखा बिस्तर के ऊपर गिर जाती है। प्रशांत की चिल्लाने की आवाज उसके मम्मी पापा सुन लेते हैं। उसके चलते दोनों प्रशांत के कमरे में आते हैं। वह कमरे का हालात और प्रशांत को देखकर दोनों का पसीना छूट जाता है, पूरा शॉक हो जाते हैं। प्रशांत घबराते हुए रोने लगता है। प्रशांत हकलाते हुए घबराते हुए बोलता है, मम्मी, वह भयंकर लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। वह मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मुझे मार देगी। ऐसे बोलकर प्रशांत रोने लगता है। उसके मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से एक काला सा चूहा आ जाती है। उसे देख के प्रशांत घबराते हुए चिल्ला देता है। उसके चलते प्रशांत के पापा बोलते हैं, अब क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्ला रहा है? तभी प्रशांत घबराते हुए बोलता है, पापा ये चूहा को भगाओ, नहीं तो ये चूहा मुझे खा जाएगा, भगाओ उसे। मम्मी बोलती, कैसी बात कर रहा है प्रशांत, एक छोटा सा चूहा ही तो है, वो तुझे क्या नुकसान करेगा? क्या हुआ तुझे, सच सच बता हमें। आजकल तू अजीब सा बिहेव कर रहा है, कुछ तो छुपा रहा है हमें, सच सच बता, बोलती है। तभी प्रशांत दर्द भरी आवाज में दोनों को उसके साथ जो जो घटना हुई थी सब कुछ बता देता है। उसे सुनकर दोनों का हालत खराब होता है, उनका पसीना छूटने लगता है। तभी समझ आता है कि प्रशांत क्यों एक नॉर्मल सा चूहा को डर रहा था बोल के। प्रशांत के मम्मी पापा एक कमरे में प्रशांत के साथ सोते हैं। प्रशांत को उस रात नींद ही गायब हो जाती है। उसके साथ बीती हुई पल को याद करके रात कट जाती है। प्रशांत के मम्मी पापा प्रशांत का हालत देखकर परेशान होने लगते हैं। प्रशांत अब कॉलेज भी जाना छोड़ चुका था। वह बस अपने घर में ही डर का दिन गुजारता था। ऐसे सिलसिला चलते चलते प्रशांत का हालात बहुत ही खराब हो चुका था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। वह खाना पीना छोड़ चुका था। उसको हर पल वो डर सता रही थी। उसके चलते प्रशांत का शरीर कमजोर पड़ चुका था। शरीर से हड्डियां नजर आ रहा था। प्रशांत के मम्मी पापा डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन वहां भी नाकाम रहते हैं। डॉक्टर से समाधान न मिलने के कारण एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। तांत्रिक बाबा प्रशांत के घर में आकर प्रशांत को उसके सामने बैठाकर अपना मंत्र वाली पुस्तक निकालते हैं और प्रशांत के ऊपर कुछ मंत्र फूंकते हैं। तभी बाबा को पता चलता है। उसके चलते बाबा खुद ही शॉक हो जाते हैं। उसे देख प्रशांत के मम्मी पापा, क्या हुआ बाबा जी, इतना विचलित क्यों हो रहे हैं, क्या बात है, बोलिए। तभी बाबा बोलता है, तुम्हारे बेटे को कोई बाहर की हवा लग गई है। उसे सुनकर प्रशांत के पापा कहते हैं, बाहर की हवा ये क्या होता है? बाबा बोलते हैं, बाहर की हवा मतलब कोई भूत, पिशाच या आत्मा ऐसी चीज होती है जो कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहा है। तुम्हारे बेटे को जो परेशान कर रही है वह एक जवान लड़की की भटकती हुई एक आत्मा है। उसे सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। मम्मी कहती हैं, बाबा क्या आप बता सकते हैं वह लड़की कौन है जो हमारे बेटे को परेशान कर रही है? बाबा कहते हैं, उसका पूरा नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन उसका प्रथम अक्षर क से शुरू होती है। बाबा का बात सुनकर प्रशांत को झटका लगता है, पूरा शॉक हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी प्रशांत को सब कुछ पता चलता है। वाकई सारे सवाल का जवाब अब प्रशांत को मिल ही जाता है। क्यों उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्यों उसके मन को विचलित कर रही है? क्यों उसको हर दिन रात एक डर का पल गुजारना पड़ रहा है? तो चलिए जानते हैं प्रशांत का सारे सवालों का जवाब। क्यों प्रशांत को एक डर भरी जिंदगी गुजारना पड़ रहा है? कुछ महीने पहले की बात है। प्रशांत कॉलेज के लिए अपना बाइक में सवार होकर निकलता है। रास्ते में उसे एक जवान लड़की मिलती है। वो लड़की प्रशांत के कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने हुई रहती है।
वो प्रशांत के बाइक के आगे खड़े होकर हाथ हिलाकर रोक रही थी। प्रशांत उसके करीब जाकर बाइक को रोक लेता है। तभी लड़की बोलती है, एक्सक्यूज मी, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है, क्या आप थोड़ी मेरी मदद कर सकते हो? तभी प्रशांत कहता है, ठीक है, बोल के सेल्फ को प्रेस करके स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी प्रशांत स्कूटी को स्टैंड में खड़ा करके किक मार के एक झटके में स्टार्ट कर देता है। उसे देख लड़की मुस्कुरा के थैंक यू बोलती है। दोनों अपने अपने गाड़ी से वापस में बात करते करते जाते हैं। उस लड़की का नाम कनिष्का होता है। उस दिन लड़की का पहला दिन होता है कॉलेज में। दिन बीतता जाता है। कनिष्का प्रशांत को पसंद करने लगती है। उसे धीरे धीरे प्रशांत से गहरी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन प्रशांत के मन में ऐसे कोई भी चीज नहीं था। वो बस उसे फ्रेंड के रूप में पेश आता था, क्योंकि प्रशांत को वो सब चीजों से लगाव नहीं था। उससे पढ़ाई करके पहले अपना करियर बनाना था। कुछ दिन बाद कनिष्का प्रशांत को अपने प्यार का इजहार करती है। प्रशांत उसे मना कर देता है। उसके चलते कनिष्का बेहद ही निराश महसूस करती है। प्रशांत के प्यार में डूब जाती है। प्यार में बेकाबू हो जाती है। एक उम्मीद में कनिष्का जी रही थी, आज नहीं तो कल वो मुझे हां कहेगा बोल के। लेकिन प्रशांत थोड़ा भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था। फिर से एक दिन कनिष्का प्रशांत को वीडियो कॉल करती है अपने घर से और कहती है, प्रशांत, मैं तेरे उम्मीद से जी रही हूं, अगर तू हां नहीं बोलेगा तो मैं पंखे में रस्सी लगाकर खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन प्रशांत उसके काबू में आने वाला नहीं था। एक बार कनिष्का का बात सुन के डर तो लग रहा था, लेकिन एक बार उसे ऐसे तो लग रहा था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। कनिष्का का बात को टाल के प्रशांत कॉल काट देता है। तभी कनिष्का के दिल में चोट पहुंचती है। पंखे पर रस्सी लगाकर खुद को कुश कर लेती है। अगले दिन यह खबर प्रशांत के पास पहुंचती है। उसके चलते प्रशांत रोने लगता है। मेरे वजह से एक शख्स का जान गया बोल के उसे उस बात पर बहुत दुख होता है। उस दिन से कनिष्का का आत्मा तड़पने लगती है। प्रशांत के इर्द गिर्द भटकने लगती है। प्रशांत को अपनाने लगती है। प्रशांत कभी इसके बारे में अपने परिवार को कभी खुलासा नहीं किया था, लेकिन आज इस बात का पूरा खुलासा कर दिया। प्रशांत का बात सुनकर सब लोग खामोशी हो जाते हैं। तभी प्रशांत के मम्मी पापा बाबा को बोलते हैं, बाबा, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं, आज तुम लोग सामग्री लाओ, आज रात को जो भी करना है करेंगे, नहीं तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तभी प्रशांत के पापा सामग्री लाते हैं। उस रात के 12 बजे बैठ के हवन आरंभ कर देते हैं। प्रशांत को सामने बैठाकर बेहद सारे मंत्र फूंकते हैं। कुछ नींबू, हरी मिर्च, काजल, छोटा सा आईना और कंघी लेकर एक सुनसान जगह में जाकर उससे लपेट के दफना देते हैं और प्रशांत के घर को चारों तरफ एक धागा के मदद से मंत्र फूंक फूंक के बंधित करते हैं। बाबा परिवार के हर व्यक्ति को एक एक ताविज देते हैं और कहते हैं, कोई भी समस्या आए ये तावीज को मत उतारना और आज के बाद से तुम्हारा बेटा आजाद है। बाबा का बात सुन के सब लोग सुकून भरी सांस लेते हैं, बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा के अनुसार उस दिन से प्रशांत एक आजादी वाली जिंदगी व्यतीत करता है, लेकिन उसके साथ घटी हुई घटना को याद करके उसके दिमाग में एक डर सा रह जाता है। कनिष्का का बात को याद करके उससे आज भी दुख महसूस होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और भी ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे संपर्क करें। हम आपके कहानी को इस चैनल पे दर्शाएंगे। धन्यवाद।